अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 2020 में देश और दुनिया के लोगों ने समय से क्या सीखा है, क्योंकि रजनीकांत के मामले में उन्होंने अपना मन बना लिया था, तय कर लिया था कि वो राजनीति में आएंगे। उसके बाद वो अचानक से बीमार पड़े, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान वो बिल्कुल अकेले रहे अस्पताल में और उन्होंने बहुत पुनर्विचार अपने फैसले पर किया और उन्हें ऐसा लगा कि अपनी पार्टी लॉन्च करने से पहले इस तरह उनका बीमार पड़ जाना, इस तरह हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, लेकिन इस तरह उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि वो शायद अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगा कि शायद भगवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राजनीति में ना जाएं, और इस इशारे को समझते हुए उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन 2020 ने आपको जो इशारा दिया है, क्या आपने उसे अभी तक समझा है? ये बड़ी बात है। हमारे समाज में समय को अच्छे और बुरे के तराजू पर तोला जाता है। किसी व्यक्ति को जब कोई सफलता मिलती है तो हम कहते हैं उसका अच्छा समय चल रहा है, किसी के साथ दुर्घटना होती है तो कहा जाता है अच्छा समय नहीं चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि 2020 से आप क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए, इस साल के 364 दिन बीत चुके हैं। आप भी बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहे होंगे। वजह सबको पता है, कोरोना की वजह से यह साल दुनिया भर के देशों के लिए अच्छा नहीं रहा। तो आप यहां से क्या सीखेंगे, अब आप देखिए। इस बीमारी ने जीवन और मृत्यु की कई परंपराओं को हमेशा के लिए बदल दिया। 2020 ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं, जो स्वस्थ है वही सुखी है। 2020 में बहुत से लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर इतना ध्यान दिया जितना पहले कभी नहीं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयां ली। 2020 ने हमें यह सिखाया कि मकान और घर में क्या अंतर होता है। मकान ईंट की दीवारों से बनते हैं, जबकि मकान की छत के नीचे परिवार रहता है, जब तभी वो घर बनता है। तो यहां हमें यह देखना है कि 2020 ने हमें यह बताया कि घर से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपने देखा होगा हमारे देश में भी लाखों की संख्या में लोग जब पलायन कर रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे, इतना बड़ा रिस्क लेकर ये लोग अपने घर पहुंचना चाहते थे। सबके मन में ये था कि अगर मरेंगे भी तो अपने घर जाकर ही मरेंगे। तो घर जो है, घर में ही स्वर्ग है। ये बात 2020 ने हमें समझाई है। हर व्यक्ति मुसीबत की घड़ी में सबसे पहले अपने घर जाना चाहता है और घर में ही स्वर्ग पाता है। अगली जो बड़ी बात 2020 ने सिखाई वो ये कि परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। लॉकडाउन की वजह से लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ा। इससे लोगों ने अपने परिवारों के साथ अच्छा और कीमती समय बिताया। पैसे कमाने की जो अंधाधुंध दौड़ चल रही थी उससे ब्रेक लिया और लोगों ने अपनों के साथ वक्त बिताया। और इस मुसीबत की घड़ी में आप अकेले इसका सामना नहीं कर सकते। लोगों को यह समझ में आया कि परिवार कितना कीमती होता है और परिवार कितना बड़ा सपोर्ट होता है। परिवार आपके लिए कितनी जरूरी चीज है। इसलिए 2020 ने यह बात बताई। कोरोना काल में एक ऐसी चीज भी हुई जिसकी भारत में कल्पना करना मुश्किल था। लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद रहे। लोगों ने इसका पालन भी किया। समाज में लोगों को यह समझाने का मौका मिला कि अगर भगवान मन में हो तो घर मंदिर से कम नहीं होता। तो 2020 में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी की लिस्ट है आपको वो तय करना है। सबसे ज्यादा जो आप सीख सकते हैं वो ये कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। दूसरी बड़ी बात जो आपको करनी है वो है आपका परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है आपका रोजगार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य, परिवार और रोजगार, ये तीन चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं। आपने भी पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा हेल्थ इज वेल्थ, और हम पढ़कर हमेशा भूल गए। कभी भी हमने उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2020 एक ऐसा साल था जिसने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम दिया। ये किताबी परीक्षा नहीं थी, ये प्रैक्टिकल परीक्षा थी और उसने आपको मार मार कर ये जो लेसन है ये याद करवा दिया कि हेल्थ इज वेल्थ। इसी तरह आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बारे में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ये जो कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जिसमें ऑनेस्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ईमानदारी से दुनिया को बताना होगा
कि आप इससे संक्रमित हैं, तभी आप दूसरों को बचा पाएंगे, तभी आप अपने परिवार को बचा पाएंगे। इसलिए वो ईमानदारी जरूरी है, आप इसे छुपा नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जैसी जो चीजें बनी हैं, ये ईमानदारी पर बनी है, क्योंकि जब आप अपने घर से काम कर रहे हैं तो आप अपनी निगरानी खुद कर रहे हैं, और जितना आप ईमानदारी से काम करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये कुछ लेसन है जिनके बारे में हम नए साल तक आपको बताते रहेंगे। इसलिए 2020 को भूलिए मत, इसे अपनी यादों से डिलीट मत कीजिए, बल्कि इससे सीखने की कोशिश कीजिए। ये साल ऐसा है जैसे कोई अध्यापक होता है जिसने आपको मार मार कर, सजा देकर, क्लास के बाहर खड़ा करके आपको एक ऐसा लेसन दिया है जो जीवन में आपके बहुत काम आएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.